हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज का मेरा टॉपिक होने जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फूड ऑन विच आवर बॉडी लिव्स एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स एंड फैट्स की डिस्कशन मैं किसी और वीडियो में करूँगा। आज मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स और टॉपिक ये है कि क्या डायबिटीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहते हैं तो कौन सी फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट्स उनके लिए अच्छा रहेगा, जिसमें वो देखें कि खाने के बाद उनकी जो स्पाइक आती है, ग्लूकोज स्पाइक, वो ना आए। हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। सो कार्बोहाइड्रेट जो हम ह्यूमन डाइट में कंज्यूम करते हैं वो तीन फॉर्म में मिलते हैं एक्चुअली। एक को हम बोलते हैं सुक्रोज, जिसे केन शुगर, टेबल शुगर बोला जाता है। एक मिल्क शुगर, लैक्टोज, एंड तीसरा होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का मेन पार्ट है, पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च। अब स्टार्च में दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो कार्बोहाइड्रेट कौन से कंज्यूम करने हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज स्पाइक देते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आपकी ग्लूकोज स्पाइक नहीं देते, मतलब कि आपकी शुगर नहीं बढ़ाते खाना खाने के बाद, वो एक्चुअली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो है काइंड ऑफ ग्लूकोज। अब आप पूछोगे ग्लूकोज इज ग्लूकोज सर, काइंड ऑफ ग्लूकोज में ये क्या है कि ग्लूकोज कोई फर्क है, ये अलग तरह का ग्लूकोज है? नहीं, ये अलग तरह का ग्लूकोज नहीं है। आप ठीक बोल रहे हो, ग्लूकोज इज ग्लूकोज, बट ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट चेंज में जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमिलोज। एक के साथ एक ये बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब जो एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, जो हमें जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको बहुत कम सरफेस एरिया मिलता है टू एक्ट अपॉन और टू ब्रेक देम अपार्ट। सो एक सिंगल चेन है, यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है। सो इसका मतलब इस खाने को अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, यानी कि इसमें ग्लूकोज निकलने में, ब्लड में आने में टाइम लगता है। सो इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। और एक दूसरे फॉर्म में एमिलोपेक्टिन। ये मॉलिक्यूल में क्या है कि ग्लूकोज सिंगल स्ट्रैंड में भी आपस में जुड़े होते हैं, प्लस इसकी ब्रांचेस होती हैं, लाइक वी सी इन क्रिसमस ट्री, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो उसमें क्या हुआ था कि सरफेस एरिया बहुत बड़ा मिल जाता है एंजाइम्स को टू एक्ट अपॉन। सो इसमें ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज होता है। जिन खानों में, जिस कार्बोहाइड्रेट मील्स में एमिलोपेक्टिन ज़्यादा होगा, उसकी स्पाइक ज़्यादा आएगी, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेंगे, इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा आएगी। और ये खाना डायबिटीज़ के लिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये आपकी डायबिटीज़ को वर्स करने जा रहा है, ये आपकी स्पाइक को और बढ़ाने जा रहा है। ग्लूकोज स्पाइक बढ़ेगी तो इंसुलिन स्पाइक भी बढ़ती है, और इंसुलिन बढ़ेगी, वो ऑलरेडी पेशेंट हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हाइपर इंसुलिनीमिया भी होता है, उसके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल से हाई होंगे, और ये फूड और कंट्रीब्यूट करेगा, इंसुलिन लेवल्स और बढ़ेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगी। अगर मैं ये फूड ले रहा हूँ जिसमें एमिलोज ज़्यादा है, तो इसमें स्पाइक आप नहीं देखोगे, इंसुलिन स्पाइक आप नहीं देखोगे, तो ये डायबिटीज़ के लिए एक बहुत अच्छा फूड हो सकता है। सो एक तो हमने चूज़ करना है जिसमें एमिलोज ज़्यादा है और एमिलोपेक्टिन कम है। इसी एग्जांपल देते हैं। सपोज मैं 50 ग्राम ले रहा हूँ वो खाना जिसमें एमिलोपेक्टिन ज़्यादा है, लाइक ग्रेन्स, पोटैटोज, पास्ता, राइस, चपाती, इन सब में 80% के करीब एमिलोपेक्टिन होता है। और एक मील मैं चूज़ कर रहा हूँ बीन्स, जिसमें एमिलोज ज़्यादा है। सो इसमें ग्लूकोज कम निकलेगा, स्पाइक कम होगी, इंसुलिन स्पाइक कम होगी, तो आपकी डायबिटीज़ के जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो ज़्यादा अल्टर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ हाई एमिलोज। और ये पार्ट डिसाइड करता है किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होने जा रहा है। अब बहुत सारी स्पाइक देखोगे तो उसका ऑब्वियसली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाइक चपाती, राइस, ब्रेड, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, एंड वो बहुत बड़ी ग्लूकोज स्पाइक्स देते हैं। और इस कंपैरेटिवली जो बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, उनमें आप स्पाइक कम देखोगे, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है बिकॉज ऑफ हाई एमिलोज। सो ये एक पार्ट था, ये आपने देखना है जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने। तो सेकेंड पार्ट आपने देखना है कि उस फूड में फाइबर कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइबर इज गुड फॉर योर गट हेल्थ, गट इम्यूनिटी के लिए, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये फूड है। सो ये एक आपकी अब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को स्लो कर रहा है। इट्स लाइक ये खाते हो आप तो एक जो इंटेस्टाइन की कोटिंग हो जाती है ना, जैसे आप दीवार पे पेंट करते हो तो वैसे एक तरह की कोटिंग हो जाती है, स्लो डाउन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फाइबर।
तो अगर उसमें फूड में फाइबर ज़्यादा है तो आप स्पाइक नहीं देखोगे, इंसुलिन स्पाइक नहीं देखोगे। तो ये तो डायबिटीज़ के लिए ये भी अच्छा फूड हो गया। अब कंपाइल करूं मैं, तो अमाउंट ऑफ फाइबर होने से क्या होगा, इसकी एक एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज कैरेट्स, एक मीडियम साइज कैरेट, इट कंटेन्स अराउंड 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 60 ग्राम के करीब, और जिसमें सिर्फ 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कैरेट का वेट 60 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम के करीब है, और फाइबर अराउंड 2 ग्राम के करीब है, और 4 ग्राम इसका नेट कार्ब्स निकलता है। अब वही आप 50 ग्राम कोई चपाती ले रहे हो या राइस ले रहे हो 50 ग्राम्स, या ब्रेड ले रहे हो, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई है, कैरेट्स का भी बहुत हाई होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट उसमें 50 ग्राम्स में आप 70% लेके चलो तो 35 ग्राम के करीब आप ग्लूकोज निकल रहा है। तो इसमें 4 ग्राम है नेट कार्ब्स, उसमें नेट कार्ब 35 ग्राम्स है। तो ऑब्वियसली 35 ग्राम्स वाला आपको स्पाइक ज़्यादा देगा, आपकी शुगर के लेवल ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी इंसुलिन के लेवल ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और डायबिटीज़ आपकी वर्स होगी। अगर उसमें फाइबर ज़्यादा है तो ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। अब जो कैरेट्स हैं, चाहे इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, पर इनका ग्लाइसेमिक लोड है कम है। सो इसमें अगर आपने 35 ग्राम निकालना है कैरेट्स में, तो आपको कितनी कैरेट्स खानी पड़ेंगी? 4 ग्राम आपकी निकल रही है 60 ग्राम, अराउंड हाफ के जी से भी ऊपर। तो वो तो कोई नहीं खा सकता एक बार में। सो ये फूड इसलिए अच्छे हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फाइबर। अब हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या देखना है। एक तो हमें देखना है कि इसमें एमिलोस है या एमिलोपेक्टिन है। सो एमिलोस वाले फूड को आपने चूज़ करना है। दूसरा आपने देखना है कि इसमें फाइबर कितना है, और ज़्यादा फाइबर वाले फूड को आपको चूज़ करना है। सो अगर मुझे कोई पूछे कि डायबिटीज़ के लिए कौन से कार्बोहाइड्रेट्स और किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स सबसे बढ़िया रहते हैं, तो मेरा जवाब होता है 3 बेस्ट फूड्स फॉर ए डायबिटिक पर्सन। नंबर 1 वेजिटेबल्स, नंबर 2 वेजिटेबल्स, एंड नंबर 3 वेजिटेबल्स। रीज़न, पहला रीज़न तो ये है एमिलोस इज देयर, वो बहुत कम सरफेस एरिया मिलता है एंजाइम्स को, उसको डाइजेस्ट को, उसको ब्रेक डाउन को, तो आपको स्पाइक नहीं मिलती। यही तो हम डायबिटीज़ में चाहते हैं। नंबर 2 आपको फाइबर मिल रहा है, और उससे भी बड़ी बात, दे आर लोडेड विद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब किसी फूड में आपको वाइटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है, और उस फूड की जो स्पाइक है वो बहुत कम है, और इंसुलिन भी बहुत कम रिलीज़ हो रही है इसमें। इस केस में जहाँ पे स्पाइक कम होती है तो इंसुलिन भी कम आती है। ये सारी चीज़ें आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प करेंगी। अब एक मील अगर आप ले रहे हो जिसमें 2 पराठे पड़े हुए हैं या एक सब्जी है थोड़ी सी साथ में, तो उसमें आप बहुत बड़ी स्पाइक देखोगे। अगर आप उसको चेंज करके एक सैलड की प्लेट रख रहे हो जिसमें अगर आप थोड़ा सा पनीर भी डाल दो, अगर थोड़ा सा फ्रूट भी डालना चाहते हो वो भी डाल दो, तो भी आप ज़्यादा स्पाइक नहीं देखोगे। 2 रीजन्स अगेन, एमिलोस एंड फाइबर। बहुत सारा फाइबर वेजिटेबल्स होता है। सो अच्छा खाना खाओ जो डायबिटीज़ में स्पाइक ना दे, आपकी इंसुलिन को ज़्यादा तंग ना करे, रेजिस्टेंस को ना बढ़ाए, वही खाना डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। थैंक यू।